दोस्तों ज़रा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर दिखता है कि इस कैंडलस्टिक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। और अब यहाँ पर कुछ ट्रेडर ये सोचते हैं कि ये एक ब्रेकआउट है, लेकिन कुछ ट्रेडर ये सोचते हैं कि ये एक फेक आउट है। लेकिन जैसे ही मार्केट आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है ये एक ब्रेकआउट नहीं था, ये एक फेक आउट था। और इसी तरह मार्केट बहुत से ट्रेडर को यहाँ पे फंसा लेता है और उनका लॉस करवा देता है। सो दोस्तों, ऐसी कौन सी टेक्निक या स्ट्रैटेजी है जिसे यूज़ करके हम ये पता लगा सकें कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है और रियल फेक आउट क्या होता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करने से दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। जल्दी से जाके लाइक कर दो, अगर हो सके तो कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो कौन सी चाहिए वो भी बता देना। दोस्तों, पहले इस चार्ट को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये फेक आउट अगर है तो कैसे है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, कैंडलस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका क्लोजिंग प्राइस। और इस कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जो हमें ये बताता है कि ये शायद एक फेक आउट हो सकता है। दूसरा, जो अगला रिएक्शन लो बन रहा है वो पिछले रिएक्शन लो से ऊपर ही है। और दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि रिएक्शन लो क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे हमें दो चीज़ें पता लगती हैं दोस्तों, कि अगर जो क्लोजिंग प्राइस कैंडलस्टिक का वो ट्रेंड लाइन से ऊपर होता है तो चांसेस है कि वो फेक आउट हो। दूसरा, अगर नेक्स्ट रिएक्शन लो पिछले रिएक्शन लो से ऊपर होता है तो भी हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक फेक आउट है, ना कि ब्रेकआउट। तो हमें ये दो रूल याद रखने हैं जो हम अभी आगे अप्लाई करने वाले हैं लाइव चार्ट पे। तो अब सवाल ये है कि एक रियल ब्रेकआउट को हम लोग कैसे पहचानें? कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट एक वैलिड ब्रेकआउट होता है या फेक आउट होता है? तो इसके लिए दोस्तों मैं एक टेक्निक को यूज़ करता हूँ जिसमें मैं दो स्ट्रैटेजी को बहुत फॉलो करता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी है प्राइस फिल्टर स्ट्रैटेजी और दूसरी स्ट्रैटेजी है टाइम फिल्टर स्ट्रैटेजी। पहले मैं आपको इन दो स्ट्रैटेजी को समझाता हूँ, फिर लाइव चार्ट पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। प्राइस फिल्टर स्ट्रैटेजी में ट्रेडर स्टॉक के प्राइस को एनालाइज करते हैं ताकि पता लगाया जा सके ये ब्रेकआउट एक वैलिड ब्रेकआउट है या फेक आउट। और इसमें तीन रूल्स को फॉलो करना होता है: क्लोजिंग प्राइस, लास्ट वर्टिकल प्राइस और 3% पेनिट्रेशन। और टाइम फिल्टर में ट्रेडर ये देखते हैं कि ब्रेकआउट कितने दिन तक बना हुआ है। तो चलो अब मैं इसे आपको चार्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है अभी। तो मैं कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडलस्टिक इस ट्रेंड लाइन की रेंज में आनी चाहिए। अब जैसे ही मार्केट आगे बढ़ता है तो दिखता है कि एक कैंडलस्टिक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो चलो इसे एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये एक फेक आउट है या ब्रेकआउट। सबसे पहले आपको इस ब्रेकआउट के इन 3 पॉइंट को नोट कर लेना है और इन 3 पॉइंट पे स्टॉक के क्या प्राइसेस थे उसको भी नोट कर लेना है। अब हम इस कैंडलस्टिक के क्लोजिंग प्राइस को देखते हैं जो कि ट्रेंड लाइन से नीचे बना हुआ है और ये हमें इंडिकेट करता है शायद ये एक ब्रेकआउट हो सकता है। दूसरा, अब आपको प्रीवियस वर्टिकल प्राइस जैसे कि इस चार्ट में दिख रहा है उसे कैलकुलेट करना है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक कितना मूव हुआ है। मतलब आपको इन दोनों प्राइस का डिफरेंस निकालना है जो कि इतना आता है। मतलब मार्केट का पिछला वर्टिकल प्राइस इतना था। तो ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि एक वैलिड ब्रेकआउट के लिए प्राइस जितना इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मूव किया है उतना ही वैलिड ब्रेकआउट के लिए इस प्राइस को ट्रेंड लाइन से नीचे भी मूव करना चाहिए। इसका मतलब प्राइस को इस ट्रेंड लाइन से कम इतना मूव करना चाहिए एक वैलिड ब्रेकआउट के लिए। और अब हम एक नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं जिसे हम बोलते हैं 3% पेनिट्रेशन रूल। देखो, इस पॉइंट पर प्राइस इतना था और इसका 3% होता है इतना। तो अब इस प्राइस को मैं इसके 3% वैल्यू से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस को कम से कम ट्रेंड लाइन के नीचे इस प्राइस तक मूव करना पड़ेगा फॉर अ वैलिड ब्रेकआउट। तो जब मार्केट आगे बढ़ता है तो हमारे पास सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट का रियल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है जिसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जिसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक और रूल है जिससे आप ट्रेंड लाइन को और भी ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो रूल को मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको कमेंट में ब्रेकआउट लिखना पड़ेगा। 100 कमेंट आने पर मैं अपनी वो स्ट्रेटजीज भी आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। बस थोड़ी सी मेरी मोटिवेशन बन जाती है ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो बना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड नाइट।